अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पेन अकेडमी। बच्चों, आज हम मशरती उलूम का बाब नंबर 4 ज़राए इब्लाग यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताएं कि क्या आपको ज़राए इब्लाग के बारे में पता है या आपको पता है कि ज़राए इब्लाग हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी हैं और इनके कौन कौन से ज़रिए हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इब्लाग की। इब्लाग का मतलब है किसी बात, पैगाम, ख्याल या ख़बर को दूसरे तक पहुंचाना। बच्चों, अगर हम देखें तो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में अपने ख्यालात, मालूमात और इत्तलात का तबादला एक दूसरे से करते हैं। इस तबादले के लिए हम किसी न किसी ज़रिए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम कोई ज़ुबान बोलते और लिखते हैं। इसी तरह दुनिया भर की मालूमात हम टेलीविज़न, इंटरनेट या किताबों से हासिल करते हैं। ज़ुबान, टेलीविज़न, इंटरनेट और कुतुब वगैरह इब्लाग के ज़राए हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि पहले वक्तों में कबूतरों को पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा लोग ढोल बजाकर भी लोगों तक पैगाम पहुंचाते थे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं ज़राए इब्लाग यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलाआत और मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इब्लाग या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। कदीम यानी कि पुराने वक्तों से लेकर दौरे जदीद तक बहुत से ज़राए इब्लाग से हमें मालूमात हासिल होती रही हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कदीम दौर में इस्तेमाल होने वाले चंद ज़राए इब्लाग की। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ज़राए इब्लाग के पहले ज़रिए आर्ट की। आर्ट पैगाम रसानी का इंतहाई कदीम और अवलीन ज़रिया है। आर्ट का आगाज़ उस वक्त हुआ जब लोग गारों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस वक्त लोग अपने एहसासात, ख़यालात और तसव्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ आर्ट ने तरक्की की और नावल निगारी, मौसीकी, शायरी, थिएटर, मुजस्समा साजी और मुसव्वरी भी आर्ट में शामिल हो गए। तो अब हम बात करते हैं ज़राए इब्लाग के दूसरे ज़रिए ज़ुबान यानी कि लैंग्वेज की। हर शख्स किसी न किसी ज़ुबान के अल्फाज और जुमले बोलकर बाआसानी अपना पैगाम दूसरे शख्स तक पहुंचा सकता है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? दुनिया में इस वक्त करीबन 6000 से ज़ायद ज़ुबानें मुख्तलिफ़ लबो लहजे यानी कि मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ बोली और समझी जाती हैं। ज़ुबान सीखने और सिखाने का अमल सदियों से चला आ रहा है। बाज़ औक़ात एक ही खिते में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग आबाद हो जाते हैं और इसी तरह जब लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ता है तो वो एक दूसरे की ज़ुबान सीख जाते हैं। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मुख्तलिफ़ अल्फाज से मिलकर एक नई ज़ुबान जन्म ले सकती है। तो बच्चों, बरसगीर में उर्दू ज़ुबान भी ऐसे ही वजूद में आई। बरसगीर में जब मुसलमान आए तो उनकी ज़ुबान अरबी, तुर्की और फ़ारसी थी, जबकि मुकामी लोगों की ज़ुबान हिंदी थी। तो बच्चों, लोग इन ज़ुबानों और मुकामी ज़ुबानों को मिलाकर बातचीत करने लगे और इस तरह नई ज़ुबान उर्दू वजूद में आई, जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है। तो बच्चों, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही पंजाबी, सिंधी, पश्तो, सराइकी, हिंदको, पोठवारी और अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाती है। तो बच्चों, सिर्फ़ पाकिस्तान में ही तकरीबन 9 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। सिर्फ़ यही नहीं, पंजाब में भी पंजाबी मुख्तलिफ़ लबो लहजे के साथ बोली जाती है। बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में अंग्रेज़ी, चीनी और अरबी ज़ुबान शामिल है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं ज़राए इब्लाग के तीसरे ज़रिए यानी कि ख़तूत और पोस्ट कार्ड की।
خطوط یعنی کہ لیٹرز کے ذریعے ایک شخص اپنا پیغام لکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ پیغام رسانی کا پرانا ذریعہ ہے۔ خطوط کو ڈاک خانے کے ذریعے سے بھیجا یا وصول کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، پوسٹ کارڈ خط کی ہی ایک شکل ہے۔ پرانے وقتوں میں ڈاک خانے میں خطوط بھیجنے اور وصول کرنے والوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ خطوط آنے جانے میں کافی دن لگتے تھے، لیکن آج کل سرکاری ڈاک خانے کی ارجنٹ میل سروس کی مدد سے خط اور پارسل چند گھنٹوں یا 1 سے 2 دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ خطوط کی طرح پوسٹ کارڈ بھی ترسیل کا ذریعہ ہے؟ پوسٹ کارڈ کا استعمال خوشی غمی کے موقعوں پر ہوتا تھا، جیسے عید، سالگرہ اور وفات وغیرہ۔ کارڈ کے ایک طرف پیغام پہنچانے والا اپنا پیغام لکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسے کارڈ بھیجنا ہو اس کا پتہ لکھا جاتا تھا اور اس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی چسپاں ہوتی تھی۔ تو بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا پوسٹ کارڈ کب پوسٹ ہوا تھا؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلا پرنٹڈ پوسٹ کارڈ، جس کی ایک سائڈ پر تصویر بھی تھی، فرانس میں 1870 میں کیمپ کونلی میں پوسٹ ہوا تھا۔ تو بچوں، آج ہم نے بات کی ذرائع ابلاغ یعنی کہ مینز آف کمیونیکیشن کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے قدیم زمانے میں استعمال ہونے والے ذرائع ابلاغ یعنی کہ خطوط اور لیٹرز، آرٹ اور زبانوں کے بارے میں پڑھا۔ کل کی ویڈیو میں ہم جدید زمانے میں استعمال ہونے والے ذرائع ابلاغ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔